हेलो बच्चों, सभी बच्चों को नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आप सभी ने नाम सुना होगा, यानी कि लवक। लवक सभी जानते हैं, जैसे कि हरित लवक, अवर्णकी लवक या वर्णी लवक। जितने भी प्रकार के ये लवक होते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं लवक की तरफ। लवक या प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड शब्द का जो गठन है वो हीकल ने 1865 में किया था। लवक जो होते हैं चपटे, यानी कि प्लास्टिड चपटे, फ्लैट, गोलाकार या अन्य मिलती जुलती आकृति की रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। प्लास्टिड्स केवल पादपों में ही पाए जाते हैं। ये आप सभी जानते होंगे कि एनिमल्स में प्लास्टिड्स पूर्णतया एब्सेंट होते हैं, यानी अभाव होता है। ये केवल पादपों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं, कवकों तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में आदिम प्रकार की समकक्ष रचनाएं पाई जाती है। आदिम प्रकार से मतलब है प्रिमिटिव, यानी बहुत पुरानी तरीके की, जब शुरुआती हुई होती है तो उस प्रकार की रचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। हम जब बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, तो हमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, तो उन्हीं में से क्रोमेटोफोर्स होते हैं। प्लास्टिड्स वर्णकहीन अथवा वर्णको युक्त हो सकते हैं। वर्णक मतलब कलर या पिगमेंटेशन। तो प्लास्टिड्स जो है वर्णकहीन भी हो सकते हैं और वर्णक युक्त भी हो सकते हैं, यानी कि कलर्ड या कलर्ड लेस या पिगमेंटलेस। वर्णकों के प्रकार के अनुसार लवकें 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि इनके पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, उस हिसाब से जो प्लास्टिड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और ये जैसी भी ज़रूरत होती है, कैसी भी आवश्यकता होती है, तो ये क्या है, एक दूसरे में चेंजेबल है, यानी परिवर्तित हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो अवर्णकी लवक या अवर्णी लवक, जिनको कि ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। सेकंड है वर्णी लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। आप सभी ने इनके नाम सुने होंगे, 11th-12th में आपने पढ़े होंगे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस या पिगमेंटेशन लेस होते हैं, नॉन पिगमेंटेड होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट वर्णक वाले होते हैं। हरित लवक आप सबने नाम सुना है। हरित लवक का जो हरे रंग का होता है और पौधों की सभी पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का जो रंग है वो इसी के कारण होता है क्योंकि उनकी पत्तियों में हरित लवक, यानी कि हरे रंग का जो बॉडी पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, वो पाए जाते हैं, इसलिए उनका रंग हरा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट को, यानी कि अवर्णी लवक। अवर्णी लवक यानी नॉन पिगमेंटेड। ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं हो। प्लास्ट जो शब्द है हम एक लिविंग बॉडी को दिया जाता है। शिम्पर ने 1885 में ये जो नॉन पिगमेंटेड वर्णकहीन अवर्णी लवक है, उस प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट कहा। ये रंगहीन, छड़ाकार या गोलाकार रचनाएं होती हैं जो अधिकतर पादप के संग्रहकारी अंगों, जैसे कि भूमिगत अंग, अधिचर्म, विभजोतक, मृदुतक तथा भ्रूणीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इनमें क्या, थाइलेकोइड्स के समान, थाइलेकोइड्स आपने नाम सुना होगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। थाइलेकोइड्स के समान पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। एक अवर्णकी लवक में अनिश्चित संख्या में प्लास्टोग्लोब्यूलाई होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट परिवर्तित होकर पहले क्लोरोप्लास्ट में और फिर लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। इसलिए क्रोमोप्लास्ट को ल्यूकोप्लास्ट का अपहासी, यानी कि डीजनरेटेड रूप माना जाता है। ल्यूकोप्लास्ट में अधिकतर कार्बनिक पदार्थ संचित होते हैं। संचित पदार्थ के अनुसार ही
अर्णविकी लवक को हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में। जो ल्यूकोप्लास्ट है उनको, उनके जो संचित पदार्थ हैं, मेन उनका काम क्या है, ऑलमोस्ट उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर्ड रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम और भी विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि मंड लवक या एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइल यानी स्टार्च होता है, इसी की जो डेफिनेटली उसमें स्टार्च का स्टोरेज होगा, इसीलिए उसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाएगा। इसको नाम जो दिया इरेरा 1882 ने स्टार्च युक्त ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट नाम दिया है। ये रूट्स और जो मूल जो रहती है, पौधों की जड़ें रहती है, उसमें संचयकारी अंगों की कोशिकाओं में बहुत सारे पाए जाते हैं। एमाइलोप्लास्ट या मंड कवक, जो मंड लवक है, स्टार्च के संश्लेषण व संचयन का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आंतरिक रूप से इनमें क्लोरोप्लास्ट की तुलना में कम विकसित कलातंत्र होता है। स्टार्च कण सदैव एमाइलोप्लास्ट के स्ट्रोमा यानी पीठिका भाग में संचित रहते हैं, जहां काफ़ी छोटी थाइलेकोइड्स उपस्थित हो सकती है। मंड लवक में जैसे जैसे स्टार्च की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे कलातंत्र तथा स्ट्रोमा क्रमिक रूप से हसित होते जाते हैं, यानी डीजनरेटेड होते जाते हैं। जैसे जैसे थाइलेकोइड्स, स्टार्च की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो वैसे वैसे जो इनका स्ट्रोमा है वो कम होता जाएगा, यानी डीजनरेटेड होता जाएगा। फिर है इलियोप्लास्ट या तेलद लवक, यानी कि नाम से ही मालूम है, जिसमें ऑयल होता है। वेक्कर ने 1888 में तेल युक्त ल्यूकोप्लास्ट को इलियोप्लास्ट नाम दिया है। ये विशिष्ट ल्यूकोप्लास्ट है जिनमें तेल या वसा के रूप में भोजन संचित रहता है। तेलद लवक तेल युक्त बीजों जैसे कि सरसों, मूंगफली आदि के बीज पत्रों की कोशिकाओं व नारियल के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुत तायत से पाए जाते हैं। फिर है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, इनमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इनके प्लास्टिड्स के टाइप्स। प्रोटीनोप्लास्ट, इनमें प्रोटीन कण या गुलिकाएं संचित होती हैं। ये अधिकांश बीज, विशेषकर दालों के बीज पत्रों की यानी कि कॉटलीडन्स की कोशिकाओं में प्रचुरता से पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट, जब किसी पादप को लंबे समय तक निरंतर अंधेरे में रखा जाता है तो इसकी कोशिकाओं में रंगहीन एटियोप्लास्ट बन जाते हैं। इनमें वसाएं तथा वाष्पशील तेल संचित होते हैं और इल्यूमिनेटेड होने पर यानी प्रकाशित होने पर एटियोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स विभूति होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये आपस में चेंजेबल है, परिवर्तित होते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे कि जो ल्यूकोप्लास्ट है तो वो क्या, जब हम अंधेरे में रखेंगे उसको तो इसकी जो कोशिकाएं क्या होती है, एटियोप्लास्ट बन जाती है और इनमें क्या होता है, वसाएं और वाष्पशील तेल संचित हो जाती हैं। और जब लाइट में अगर लेकर आएंगे अपन इसको प्रकाश में यानी कि रोशनी में जब लेकर आएंगे ना उस सेल्स को या उसको, जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो एटियोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स विभेदित हो जाती है। अब है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड जो नंबर है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब ये होता है, क्रोम यानी वर्ण, रंग, पिगमेंटेशन। तो हरे रंग अर्थात पर्णहरित के अतिरिक्त, क्लोरोप्लास्ट अलग से है, क्लोरोप्लास्ट इसमें शामिल नहीं है क्रोमोप्लास्ट में। तो पर्णहरित के जो भी अतिरिक्त अन्य वर्णक युक्त लवक हैं वो वर्णी लवक कहलाते हैं, वर्णकी लवक कहलाते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें पीले, लाल, भूरे, नारंगी आदि वर्ण उपस्थित होते हैं। ये वर्ण कैरोटीनॉइड समूह के होते हैं। पीले व भूरे वर्णक ज़ैंथोफिल्स, जबकि लाल व नारंगी रंग को कैरोटीन्स कहते हैं। वर्णी लवक पुष्पों के दलों व फलों की कोशिकाओं में बहुतायत से पाए जाते हैं। मेन तो ये आपने देखे होंगे जो फूलों में कितने सारे कलर्स रहते हैं पेटल्स में, फूलों की पंखुड़ियों में, तो वो जो कलर्स है ना वो किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही आते हैं उसमें। और कई लीव्स भी हमको पर्पल कलर की और भी कलर की दिखाई देती है, ब्राउन, पर्पल, तो वो
जो कलर है ना वो क्लोरोप्लास्ट का नहीं है, वो जो कलर है वो है क्रोमोप्लास्ट। उसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्रोमोप्लास्ट उत्तरदायी है उसके लिए। फिर है इसका ओरिजिन कैसे होता है, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट की उत्पत्ति कैसे होती है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से है। कोशिका में वर्णी लवक अधिकतर अवर्णी लवकों व कभी कभी हरित लवकों से बनते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल है, बनेंगे उन्हीं से ही। तो हरित लवकों की उपस्थिति के कारण तरुण दल व कच्चे फल हरे होते हैं। परिपक्व होने पर हरित लवकों का स्थानांतरण वर्णी लवकों में हो जाता है, जिससे दल व फल विभिन्न रंगों के हो जाते हैं। अब आपने देखे होंगे कि जैसे टमाटर, मिर्च आदि के फलों में ये परिवर्तन भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार गाजर की मूलों में अवर्णी लवकों से वर्णी लवकों की व्युत्पत्ति होती है, यानी कि उनका ओरिजिन होता है, उन्हीं से ही बनते हैं। अवर्णी की लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बदल जाते हैं हम। शुरू में तो क्या होता है, गाजर की जो रूट्स है उसमें कोई भी रंग नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये रंगीन हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो है कि जैसे जैसे समय के अनुसार कोई भी चेंजेस होता है तो क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो पाए जाते हैं उनमें वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। हरित लवक से वर्णी लवक के बनने के दौरान सबसे पहले हरित लवक में पीले रंग की बूंदिकाएं प्रकट होती है, इनको ग्लोब्यूलिन कहते हैं। धीरे धीरे ये बड़ी होती हैं, जिससे हरित लवक की आंतरिक पटलिकाएं संरचना भंग हो जाती है और पीठिकाएं अव्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार अस्तरित क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। अवर्णिकी लवक से वर्णी लवक के बनने के दौरान सबसे पहले अवर्णिकी लवक में कुछ रेशक व क्रिस्टल प्रकट होते हैं। ये क्रिस्टल संपूर्ण लवक में फैल जाते हैं, जिससे लवक में कैरोटीनॉइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के प्रकार। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णिकी लवक, वर्णी लवक, उसके प्रकार में है एक तो फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इत्यादि। तो सबसे पहले हम देखते हैं फियोप्लास्ट। ये भूरी शैवालों फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनमें पाया जाता है। डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। इनमें फ्यूकोजैंथिन नामक भूरा वर्णक प्रमुखता से पाया जाता है, उसी के कारण ये भूरे दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ कौन से क्लोरोफिल ए तथा सी भी उपस्थित होते हैं। तो फ्यूकोजैंथिन और क्लोरोफिल ए और सी इनमें पाए जाते हैं फियोप्लास्ट में। फिर है रोडोप्लास्ट यानी कि लाल शैवाल। ये लाल शैवालों यानी कि रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं तो वो इसीलिए उनका वर्गीकरण किया गया है, इसी प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है कि उनमें लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। तो लाल शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक भरा होता है। इसके साथ साथ ही इसमें कौन कौन से, एक तो फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल डी, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है नील हरित क्रोमेटोफोर्स या ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स। ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनमें सी फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल ए व सी फाइकोएरिथ्रिन भी इसमें होते हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं की क्रोमेटोफोर्स यानी कि क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बैंगनी यानी कि पर्पल तथा अबैंगनी नॉन पर्पल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन तथा बैंगनी लाल कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये तो थे इनके प्रकार क्रोमोप्लास्ट के कि कौन कौन से होते हैं। फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट यही प्रकार है इनके। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य हैं क्रोमेटोप्लास्ट के। तो मेन तो अभी तक ये बताया है कि क्रोमेटोप्लास्ट के कार्य, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट का तो बताया था, संचयी है, स्टोरेज के लिए है, भोजन का संग्रहण करते हैं।
क्रोमेटोप्लास्ट हैं कार्य की दृष्टि से वर्णिल लवकण विशेष महत्व के तो नहीं है कार्य की दृष्टि से, लेकिन पुष्प में फ्लावर्स में इनकी उपस्थिति परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है। तो कीट जो आकर्षित होते हैं फूलों के रंग से, गंध से, सुगंध से, और मेन चीज़ ये है कि जो फूल पत्तियाँ जो भी क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनमें तो आकर्षित तो लगती है, तो ये तो है ही सही इनका, बाकी ऐसा कोई विशेष कार्य इनका है नहीं है। तो बच्चों ये तो थे प्लास्टिड्स के विभिन्न प्रकार। फिर आगे की वीडियो में हम इससे नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोप्लास्ट को। ओके, थैंक यू।